नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि क्या कच्चे तेल में अब वक्त आ गया है खरीदारी करने का या फिर आपको इस काउंटर से दूर रहना चाहिए। बाजार के बड़े एक्सपर्ट क्रूड के मार्केट को लेकर क्या कहते हैं, इस पर हमने एक बड़ा पोल किया है जिसे हम दिखाएंगे बुलेटिन में आगे और आपको बताएंगे कि इस काउंटर में आपके लिए निवेश का किस तरह से मौका हो सकता है। लेकिन सबसे पहले नजर मार्केट के ताजा हाल पर कि फिलहाल बाजार में किस तरह की हलचल हो रही है। गोल्ड में करीब 57 रुपए की मजबूती है, 29,200 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव और चांदी में करीब 70 रुपए की मजबूती है, 36,743 के स्तर पर है एमसीएक्स पर सिल्वर। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में करीब 12 रुपए की बढ़त है, 2637 के आसपास है। पिछले कुछ दिन में अच्छी तेजी आई है इस काउंटर में। नेचुरल गैस में आज जोरदार गिरावट है, करीब 4% नीचे है। यह काउंटर 129 के नीचे फिसल चुका है क्योंकि आमतौर पर गर्मियों के दौरान नेचुरल गैस की डिमांड घटती है और उसका निगेटिव इंपैक्ट काउंटर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कॉपर में करीब 35 पैसे की बढ़त है, 308.55 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। निकिल में बिल्कुल फ्लैट कारोबार है, 573 के आसपास निकिल में यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इन सब के अलावा जिंक की बात करें तो जिंक में करीब आधे फीसदी की मजबूती है, 118 के आसपास है एमसीएक्स पर जिंक। और लेड में करीब 30 पैसे की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है, 114 के आसपास है एमसीएक्स पर लेड का भाव। ग्वार में अच्छी तेजी आई है, करीब 2.5% ऊपर है यह काउंटर, 3457 के आसपास है। और ग्वारगम में करीब 4.25% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है, 6060 के आसपास ग्वारगम का मार्केट यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब बात करते हैं बम्पर कॉल की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपके लिए कहां पर कारोबार करने के बेहतर मौके होंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है ट्रस्ट लाइन की गोल्ड, जहां पर 29,160 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है, 29,450 के टारगेट के लिए यहां पर आप बाई कर सकते हैं। दूसरी कॉल है आज की जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके हो सकते हैं बाजार में। क्रूड और क्रूड में 2600 के भाव पर बाइंग की कॉल है ट्रस्ट लाइन की, लक्ष्य होगा 2680 का, 2560 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं कॉपर में 312 का लेवल काफी महत्वपूर्ण होगा बाइंग के लिए, बिकवाली के लिहाज से 304 के टारगेट के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए ट्रेड करना बेहतर होगा। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड पर हमने जानना चाहा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इस काउंटर में तेजी आई है, क्या बाजार की ये तेजी आगे कंटिन्यू रहेगी। हमने ये जानना चाहा कि क्या क्रूड में वक्त आ गया है खरीदारी करने का। तो जो नतीजे हैं काफी दिलचस्प है। 92% एक्सपर्ट कहते हैं कि क्रूड में बाई करने का मौका है, जबकि सिर्फ 7% एक्सपर्ट का यह मानना है कि आप बिकवाली भी कर सकते हैं। 1% एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। यानी कि बड़ी संख्या में एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि कच्चे तेल में एक तेजी के संकेत बन रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ 4 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं आनंद राठी कमोडिटी के, हमारे साथ नवीन माथुर हैं एंजल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर, और साथ ही हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन, पहला कमेंट आपसे कि जिस तरह से क्रूड के मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है पिछले कुछ दिनों में, रफ्तार इसलिए पकड़ी है क्योंकि उत्पादन फ्रीज को लेकर सहमति बनने के आसार हैं। 17 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है दोहा में। क्या आपको लगता है कि ऐसे में क्रूड की रैली जायज है और आगे और तेजी आ सकती है? धन्यवाद मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा आपने। जो मार्केट में तेजी और हलचल आई है, पर्टिकुलरली वो अप्रैल 17 में जो दोहा ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की, जिसमें ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि प्रोडक्शन कट पे कुछ डिस्कशन हो और कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए। उस न्यूज की वजह से जो है ये मार्केट जो है वो तेजी लिया है। अगर आप याद करें, जब जनवरी में आपका बीएससी में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि क्रूड वुड बी द बेस्ट है। वहां पे तकरीबन $26-27 के आसपास क्रूड था और अब तकरीबन हम आज भाव देख रहे हैं $42 के आसपास। तो तकरीबन 70% की जो तेजी है वो क्रूड में अभी तक आ भी गई है। बिल्कुल, मेरा मानना ये है मृत्युंजय कि तकरीबन $45 to $46 तक ब्रेंट क्रूड जा सकता है और WTI कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन $42 और $43 के आसपास रहेगा। वहां पे स्टेबल होना चाहिए, ऑल्दो $42 and $43 लेवल where would be the market stabilizing till the decision of April 17th does not come. But overall $45 would be the immediate target. ओके, ठीक है। किशोर, आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि बड़ी तादाद में एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि आगे क्रूड में और तेजी आ सकती है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि बाजार जिस तरह से पिछले दिनों रफ्तार पकड़ा है, भले ही मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में $50 की ओर मार्केट बढ़ रहा है आगे? धन्यवाद मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा आपने। जो मार्केट में तेजी और हलचल आई है, पर्टिकुलरली वो अप्रैल 17 में जो दोहा ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की, जिसमें ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि प्रोडक्शन कट पे कुछ डिस्कशन हो और कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए। उस न्यूज की वजह से जो है ये मार्केट जो है वो तेजी लिया है।
गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। बट कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं लग रहा है कि फंडामेंटली कोई चेंज नहीं हुआ है, कि यहाँ पे एक आशंका को लेकर मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन तेजी आ गया है। और बिल्कुल जायज की बात है कि जो 17 अप्रैल का जो मीटिंग के ऊपर काफी निर्भर है। और मुझे यहाँ पे आज ये कॉल लेना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे एक सहमति बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर सहमति बन सकता है तो भी यहाँ पे आउटपुट फ्रीज का बनेगा, आउटपुट कट का नहीं बनेगा। और यहाँ पे करंट सप्लाई लेवल्स में भी ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट है और इन्वेंट्रीज इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आप 2 महीने आप रुक के देख लीजिए, उसके बाद तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी खत्म होने वाला है। तो उसके बाद तो कमोडिटी कहीं आने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद $2-3 और है। मैं ये मना नहीं करता, $42-43 तो अभी आज भी वापस आ सकता है। बट फंडामेंटली मैं देखता हूँ कि ऊपर के लेवल्स में उसमें बिकवाली ही करके ठीक है, ज्यादा टिकाऊ नहीं है। बिल्कुल। नवीन माथुर, बिल्कुल संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अमेरिका जहां पर उत्पादन बढ़ाने की लगातार होड़ मची हुई थी और यही सबसे बड़ी चिंता थी ओपेक देशों के लिए कि यूएस कहीं एक बड़ा प्रोड्यूसर ना बन जाए, और अमेरिका में उत्पादन को डिस्करेज करने के लिए ही ओपेक ने लगातार नुकसान के बाद भी उत्पादन में कटौती नहीं की। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका में रिस्क की संख्या में काफी गिरावट आई है और नवंबर 2009 के बाद सबसे कम रिस्क वहां पर देखने को मिले हैं। क्या आपको लगता है कि ये बड़े संकेत हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्रूड मार्केट के लिए? एब्सोल्युटली मृत्युंजय, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ये रिस्क के जो शुरुआत के क्वेश्चन थे कि इतने रिस्क बंद नहीं हुए, पर अब जैसे आप निकल कर आ रहे हैं आंकड़े, उसमें दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली रिस्क में वहां पे बहुत हद तक कमी हुई है। तो वो मतलब कि वो लैग इफेक्ट के साथ उसका इफेक्ट आएगा। तो ऑल्दो जैसा किशोर ने कहा कि प्रोडक्शन अभी भी ओवर सप्लाइड है, मार्केट ओवर सप्लाइड है, तो उसकी वजह से तेजी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा सा बैलेंस आउट रहेगा। पर ओवरऑल ये बात मानने की बात है कि नेक्स्ट 6 मंथ में उसका एक्चुअल इफेक्ट आना दिखाई देगा। प्लस दिस ओपेक मेंबर मीटिंग आल्सो क्रूशियल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका, किशोर नार ने आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे आउटलुक कैसा रहेगा। राजीव कपूर जो रिजल्ट के काफी